नमस्कार, राजधानी एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका। खानपुर विधायक उमेश कुमार के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। डोईवाला पुलिस ने उमेश कुमार को हिरासत में लिया है। बड़ी जानकारी साझा करें। आज ब्राह्मण समाज की होनी थी पंचायत को लेकर प्रशासन अलर्ट है और पीएससी भी तैनात। तो देखिए, डोईवाला पुलिस ने उमेश कुमार को हिरासत में लिया है। बड़ा एक्शन। कानपुर से विधायक है उमेश कुमार और उनके खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। डोईवाला पुलिस ने उमेश कुमार को हिरासत में लिया है। आज ब्राह्मण समाज की महापंचायत होनी थी। पंचायत को लेकर प्रशासन अलर्ट है और किसी भी तरह की अनहोनी ना होने पाए, इसीलिए तमाम तैयारियां प्रशासन की तरफ से कर ली गई हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं। पीएससी तैनात कर दी गई है। से लोग पहुंचे हैं और अगर उनका नेता ना पहुंचे तो ये बड़े दुख की बात होती है। मैं बस एक ही अपील करना चाहता हूं सभी से। उत्तराखंड जो है वो बहुत शांत प्रदेश है और नेता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि अपनी निजी हितों से ऊपर उठ के बात करें। माँ के सम्मान की बात की हम लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन जिस तरह से पूरे पश्चिम में और देश भर में तनाव हुआ है बिरादरियों के बीच में, वो अच्छा नहीं। आज एक सर्व समाज की बैठक थी और उसमें सब लोग इकट्ठा हो रहे थे सिर्फ ये विरोध करने के लिए कि उमेश जी की वाइफ माता जी को बहुत गलत शब्द जो बोले गए उनके खिलाफ, उसके खिलाफ एक विरोध था। बस इतना था। उसके लिए हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। आप देख ही रहे हैं क्या हालत है। बिल्कुल शांतिपूर्वक होनी थी सर्व समाज की। कानपुर से विधायक है उमेश कुमार, जिनके खिलाफ ये एक्शन हुआ है और इन्हें हिरासत में ले लिया है डोईवाला पुलिस ने। तो पिछले कई दिनों से चर्चा में बने हुए हैं कानपुर के विधायक उमेश कुमार। और फिर किसी भी तरह से उत्तराखंड में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ ना हो, ऐसे में एहतियातन उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। तनाव का माहौल ना हो, ऐसे में एहतियातन कदम उठाए गए। एक बैठक में शामिल होने के लिए वो जा रहे थे। हरिद्वार जा रहे खानपुर विधायक उमेश कुमार को पुलिस ने डोईवाला के पास रोक लिया है। पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात है। देखिए, उमेश कुमार को हिरासत में लिया है और लगातार वो सुर्खियों में बने हुए हैं। पूर्व विधायक का चैंपियन की पंचायत स्थगित करने के बाद भी लंधौरा में जिस तरह भीड़ पहुंची थी, उसी तरह लक्सर में भी उमेश के समर्थक ना पहुंच जाए, ध्यान में रखते हुए फिलहाल लक्सर में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है। भारी जाम की स्थिति बनी है। रोक के बावजूद उमेश समर्थक लक्सर पहुंचने लगे हैं। यहाँ कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। तनातनी का माहौल है। पिछले संडे का जिक्र करें तो चैंपियन और उनके समर्थक बड़ी संख्या में उमेश कुमार के दफ्तर पहुंचे, जमकर तोड़फोड़ की, समर्थकों से मारपीट की। इस दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग भी हुई थी। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के साथ हमारे सहयोगी संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी उमेश कुमार को हिरासत में लिया गया है और ये भी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि उनके कुछ समर्थक भी पुलिस हिरासत में है, जरा विस्तार से बताइए। देखिए, निश्चित तौर मोनिका, लगातार ही 25 जनवरी से लगातार वर्तमान विधायक और जो पूर्व विधायक है उनका जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जिसमें पूर्व विधायक हैं जो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, उनको हरिद्वार पुलिस ने जेल भेज दिया है। उसके बाद दोनों ही पक्षों ने एक बड़ी पंचायत का ऐलान किया था। हालांकि इसमें जो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन है उन्होंने भी कहा था कि पंचायत को स्थगित कर दे, लेकिन उनके समर्थक भी भारी संख्या में उनके राजमहल पहुंचे थे। और आज जिस तरह से उमेश कुमार ने कहा था कि एक पंचायत होनी है, लेकिन कल एक वीडियो जारी करके उमेश कुमार ने भी कह दिया था कि पंचायत को किन्हीं कारणों से स्थगित कर दिया जाए। लेकिन जो उनके समर्थक थे वो लगातार उनकी खानपुर विधानसभा का जो कार्यालय है वहां पहुंचते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद हरिद्वार ने जगह जगह बैरिकेडिंग लगाए हुए थे। उसके बाद जब वो नहीं माने तो कहीं ना कहीं पुलिस को एक लाठी चार्ज करना पड़ा।
क्योंकि हम लगातार ही देख रहे हैं कि जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि जिस तरह से उमेश कुमार जो वर्तमान विधायक है उन्हें भी पुलिस ने डोईवाला से हिरासत में ले लिया है। आगे की कार्रवाई चल रही है, आगे की पूछताछ चल रही है, लेकिन मामला अगर शुरुआती दौर की बात की जाए तो शुरुआती दौर में यह मामला एक सोशल मीडिया पर था, क्योंकि लंबे समय से जो दोनों ही विधायक हैं, एक पूर्व विधायक है, एक वर्तमान विधायक है, वो एक दूसरे पर टिप्पणियां कर रहे थे, यानी सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर बयानबाजी करते हो। तब अब मामला बढ़ता हुआ दिखा जा रहा है, तो मामला है वो कहीं ना कहीं धरातल पर है और मैदान में आता हुआ दिखाई दे रहा है। संजय, जिस बैठक का यहाँ पर जिक्र हो रहा है और कहा जा रहा है उमेश कुमार की तरफ से कि शांतिपूर्ण तरीके से बैठक में हिस्सा लेने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। बैठक की मंशा क्या थी? क्या पुलिस को किसी बात का डर था कि यहाँ पर अगर बैठक होगी या ज्यादा समर्थक उनके इकट्ठा हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो हाथ से फिसल सकती है या फिर एक बार फिर से माहौल खराब हो सकता है? देखिए, पहले से ही पुलिस अलर्ट मोड पर थी, क्योंकि दोनों के समर्थक ही लगातार सोशल मीडिया पर बयानबाजी कर रहे थे। ऐसे में आज जिस तरह से महापंचायत का ऐलान किया था एक और जहां हरिद्वार में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है, तो उमेश कुमार ने साफ कहा था कि तो महापंचायत है वो स्थगित कर दी गई है, लेकिन जो उनके समर्थक हैं वो नहीं माने। बावजूद इसके वो भारी संख्या में वहां का रुख करते हुए दिखाई दे रहे थे। यही वजह है कि जो हरिद्वार पुलिस ने तमाम जगह उन्होंने बैरिकेडिंग लगाई, पहले लोगों को समझाने का प्रयास किया। हालांकि अगर पुलिस की माने तो पुलिस का यही कहना है कि शुरुआती दौर में जो उमेश कुमार के समर्थक है उन्होंने पथराव किया है, उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस को लाठी भांजनी पड़ी। यानी अब जो मामला है उससे स्थिति नियंत्रित है, लेकिन जो आने वाला समय होगा किस तरह से इस मामले को बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो दोनों के समर्थक है वो लगातार बयानबाजी से नहीं रुक रहे हैं। मोनिका, चलिए, शुक्रिया संजय पुनिया तमाम बातचीत जानकारी के लिए आपका। हरिद्वार के लक्सर से खबर बता रहे हैं, साझा कर रहे हैं आपके साथ। देखिए, पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और खानपुर से वर्तमान निर्दलीय विधायक उमेश कुमार का जो फायरिंग विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और उसी में अपडेट आपको बता रहे, खानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर ब्राह्मण समाज की एक बैठक होनी थी। जब समर्थक गोवर्धन पुलिस चौकी पर पहुंचे तो पुलिस ने पहले से गन्ने से भरा ट्रैक्टर और गाड़ियां लगाकर रोड को जाम कर दिया। इसके बाद भी उमेश कुमार के जो समर्थक हैं अब वो नहीं माने और पुलिस ने उन्हें समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वो हिंसा पर उतारू हो गए। इसके बाद पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई हैं, उसमें कई लोगों को चोटें भी आई हैं। वहीं हरिद्वार पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। और वही सूत्रों के हवाले से खबर बता रहे, उत्तराखंड विधानसभा से जुड़ी खबर है। 17 फरवरी से शुरू हो सकता है बजट सत्र, ये सूत्रों के हवाले से खबर बता रहे। पेपरलेस होगा इस बार का जो बजट सत्र है। देहरादून में आयोजित हो सकता है बजट सत्र। भराड़ी सैण विधानसभा में चल रहा है ई नेवा का काम, तो पेपरलेस होगा सत्र और इसे कराने के लिए देहरादून विधानसभा तैयार है। आगामी बजट सत्र देहरादून में ही हो सकता है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की भराड़ी सैण विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधानसभा एप्लीकेशन के काम चल रहे हैं। उस काम को पूरा होने में 3 से 4 महीने का वक्त लग सकता है। इस वजह से विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने प्रदेश सरकार से बजट सत्र देहरादून में कराने की अपील की है। कल विधानसभा अध्यक्ष ने देहरादून विधानसभा में सभा मंडप का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि देहरादून और गैरसैंण विधानसभा में पेपरलेस सत्र कराने के लिए नेवा के तहत काम किए जा रहे हैं। देहरादून विधानसभा पेपरलेस सत्र कराने के लिए तैयार है। आगे बढ़ जाते हैं। सीएम धामी ने सांसद अजय भट्ट से मुलाकात की है। दिल्ली में सांसद के आवास पर भेंट हुई है। उत्तराखंड के जुड़े अहम मसलों पर चर्चा हुई है, बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और नैनीताल से लोकसभा सांसद अजय भट्ट से उनके आवास पर भेंट की है, मुलाकात की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने अजय भट्ट से उत्तराखंड से संबंधित कई समसामयिक विषयों पर विस्तृत चर्चा की है, डिटेल में डिस्कशन किया है। सीएम धामी ने सांसद अजय भट्ट से भेंट की है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उसी मुलाकात की, उस भेंट की। उत्तराखंड के नगर निगम के वार्ड नंबर 16 में अशोक डोबरियाल ने जीत दर्ज करने के बाद मीडिया से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि बिजली, पानी, सड़कों और नालों की साफ सफाई करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वार्ड की जनता ने उन पर विश्वास कर उन्हें अपना आशीर्वाद दिया है। वो उनकी सभी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। अशोक डोबरियाल ने 4 साल पार्षद रहे विजेंद्र पाल को करारी मात दी है। चैलेंजिंग कोई ऐसा नहीं होगा, क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार है और राज्य में भी हमारी सरकार है।
सभाओं के माध्यम से और नगर निगम में हमारा बोर्ड बना है, तो ऐसा कोई चैलेंज नहीं होगा, हमें हर तरफ से सहयोग मिलेगा। चैलेंजिंग कोई ऐसा हल्द्वानी में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में दर्शकों की मौजूदगी ना के बराबर दिखाई दे रही है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने एक शटल बस सेवा की शुरुआत की है। ये सेवा हल्द्वानी कोतवाली से चलकर काठगोदाम होते हुए गौलापार स्टेडियम तक चलाई जा रही है, जिसका किराया मात्र 20 रुपए प्रति सवारी रखा गया है। इस सेवा को चलाए जाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्टेडियम तक पहुंचाया जाए। शुरू के दिनों में सुरक्षा कारणों से लोगों को स्टेडियम में जाने से रोका गया था, जिस वजह से दर्शकों की संख्या स्टेडियम में अब बहुत कम दिखाई दे रही है। प्रशासन ने उत्तराखंड परिवहन के साथ मिलकर इस शटल सेवा की शुरुआत की है। वहीं इस मामले पर नैनीताल के एसपी ने बताया कि आम लोगों को स्टेडियम में प्रवेश पर कोई रोक टोक नहीं है। देखिए, हमारे जो 38वें राष्ट्रीय खेल हैं उसमें जनपद नैनीताल में हमारे हल्द्वानी में 2 वेन्यूज़ हैं। एक हमारा मिनी स्टेडियम है और दूसरा गौलापार में स्थित जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो है। मिनी स्टेडियम में हमारे फुटबॉल के इवेंट्स हैं, इसके अलावा सारे जो अन्य 6-7 इवेंट हैं वो गौलापार में होने हैं। और आप सभी जानते हैं कि इसके लिए कोई निःशुल्क एंट्री है, किसी तरह की कोई फ़ीस नहीं है और इसमें आम जनमानस की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए हम लोगों ने रोडवेज की सहायता से एक शटल सेवा हल्द्वानी रोडवेज स्टेशन से बाया काठगोदाम होते हुए प्रारंभ की है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 38वें नेशनल गेम्स अपने चरम पर हैं। वहीं हल्द्वानी के गौलापार अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में फुटबॉल के मैच खेले जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, लेकिन इन सभी के बीच एक ऐसी तस्वीर जिसे देखना आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। तकरीबन 10,000 दर्शकों वाली स्टेडियम में अधिकतर सीट्स पर गंदगी पड़ी हुई है। नेशनल खेल शुरू होने के 4 दिन बाद भी इन सीट्स को साफ नहीं किया गया है। स्टेडियम में पहुंचने वाले दर्शकों को गंदगी की वजह से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि नेशनल गेम्स के समापन समारोह में राष्ट्रपति और गृह मंत्री अमित शाह शिरकत कर सकते हैं। निरंतर वहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं और जो इवेंट मैनेजमेंट की टीम्स हैं उनके साथ लगातार टच में है। सफाई एक ऐसा विषय है जिसमें निरंतर काम करने की आवश्यकता होती है, उसी को देखते हुए निरंतर रिव्यू करते हुए जहाँ पर भी आवश्यकता हो रही है उसको कमियों को दूर किया जा रहा है। हरिद्वार में आग का तांडव देखने को मिल रहा है। शिवालिक नगर में बंद मकान में आग लगी है और घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। मकान के अंदर रखा सामान जलकर खाक हो गया है। हरिद्वार के शिवालिक नगर में एक बंद मकान में अचानक आग लग गई। स्थानीय लोगों ने जब मकान से धुआं उठता देखा तो तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मकान लंबे समय से खाली पड़ा था। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक से मोबाइल फोन छीनकर फरार हुए 3 आरोपियों में से एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 आरोपी अभी फरार चल रहे हैं। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से छीना गया फोन बरामद कर लिया है। कोर्ट में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। दोनों आरोपियों की तलाश में एक टीम को लगाया गया है। मसूरी पुलिस ने 19 साल की युवती से दुष्कर्म के आरोपी को सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया है। मसूरी कोतवाल अरविंद चौधरी ने बताया कि 4 जनवरी को मसूरी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि 26 साल की इमरान की देहरादून डालनवाला निवासी युवती से इंस्टाग्राम के माध्यम से बातचीत हुई, दोस्ती हुई। युवक ने दोस्ती का फायदा उठाकर युवती से दुष्कर्म को अंजाम दिया, जिसकी शिकायत के आधार पर गिरफ्तारी हो गई है। माह में एक लड़की हमारे पास आई और उसने यहाँ पर एक मुकदमा दर्ज करा कि एक लड़का जो उससे इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती हुई थी, उसके साथ शादी का झांसा देकर अलग अलग जगह पर, जिनमें मसूरी भी कई बार आया है, उसके साथ बलात्कार किया है। और जब उसने शादी की बात की तो उसके साथ मारपीट और उसको धमकी दी। तो उस पर कल एक टीम गठित की गई। महिला उप निरीक्षक ज्योति पवार की टीम सहारनपुर गई और उसको वहां से अरेस्ट करके हम लेकर आए हैं और विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हल्द्वानी में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी के साइबर फ्रॉड गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार कर लिए हैं। बड़ी मात्रा में फर्जी डॉक्यूमेंट भी बरामद किए गए हैं।
हल्द्वानी में एसओजी और मुखानी पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरोह का भंडाफोड़ किया है। साथ ही गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से भारी मात्रा में स्टैंप पेपर, फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोहर के साथ साथ मोबाइल के सिम कार्ड और बैंक के पासबुक समेत कई डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए हैं। पकड़े गए सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये सभी हल्द्वानी में किराए का कमरा लेकर रहते थे। सूचना आई थी कि कुछ लोग आ रखे हैं और उन लोगों के द्वारा फर्जी आधार बनाने का कार्य किया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर एसओजी और थाना मुखानी की टीम ने जब उन लोगों को पकड़ा तो इनके कब्जे से कुछ फर्जी आधार मिले हैं। साथ ही कुछ फर्जी अकाउंट, करंट अकाउंट के जो फॉर्म है वो भी मिले हैं। कुछ सिम कार्ड भी बरामद हुए और कुछ रजिस्ट्रेशन, जो एंटरप्राइजेज रजिस्ट्रेशन के कुछ एप्लीकेशन फॉर्म भी इनके पास मिले हैं। तो बेसिकली ये लोग फर्जी आधार बनाने के बाद में किसी दुकान का एक रजिस्ट्रेशन तैयार करते थे। उस रजिस्ट्रेशन को यूज करते हुए बैंक में जाके करंट अकाउंट खुलवाते थे और उन करंट अकाउंट के बाद में साइबर फ्रॉड के जो ट्रांजैक्शन है उनमें यूज करते थे। इसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये 6 लोग उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों के रहने वाले हैं। इन 6 लोगों का एक जो लीडर है उसके बारे में हम लोग तलाश कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि इस गिरोह में बाकी कौन लोग जुड़े हुए हैं। हरिद्वार के बहादुराबाद में नहर पटरी पार एक युवक का शव मिला है। संदिग्ध परिस्थितियों में ये शव मिलने से इलाके में हड़का मच गया। घटना की सूचना मिलते ही बहादुराबाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। वहीं हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल भी घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस की टीम को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि मामला हत्या का लग रहा है, लेकिन पुलिस टीम सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। विकासनगर से बड़ी खबर बता दें, शुरू हुआ बीएससी नर्सिंग कोर्स। 20 सीट्स के साथ नर्सिंग कोर्स की शुरुआत हुई है। लेमन अस्पताल में कॉलेज ऑफ नर्सिंग का उद्घाटन विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कार्यक्रम में शिरकत की है। विकासनगर के लेमन हॉस्पिटल में अब बच्चे बीएससी नर्सिंग कोर्स भी कर पाएंगे। कॉलेज ऑफ नर्सिंग हरबतपुर क्रिश्चियन हॉस्पिटल में 20 सीट्स के साथ नर्सिंग कोर्स की शुरुआत हो चुकी है। बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम के उद्घाटन समारोह में विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचकर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस मौके पर छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति की। ये निश्चित रूप से बहुत ही खुशी का पल है, बहुत अच्छी बात है हमारे क्षेत्र के लिए। और यहाँ से बाकायदा ग्रेजुएट नर्सेज, जिसे बीएससी नर्सिंग के कोर्सेज है, तो ग्रेजुएट नर्सेज हमें यहाँ से मिलेगी। और इस क्षेत्र में तो क्वालिटी नर्सिंग सर्विसेज मिलेगी ही, लेकिन यहाँ से पढ़ कर के निकलने वाले बच्चे, उनका प्लेसमेंट देश और दुनिया में अलग अलग क्षेत्रों में के रास्ते भी बहुत तेजी से खुलेंगे। उत्तराखंड वासियों को सीएम धामी की बड़ी सौगात। सीएम धामी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी राहत दी है। मेडिकल कॉलेजों में एक समान यूजर चार्ज लागू, मरीजों से लिया जाएगा एक समान यूजर चार्ज। उत्तराखंड की स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता चमचा ने बताया कि उत्तराखंड के सभी मेडिकल कॉलेजेस में मरीजों से एक समान यूजर चार्ज लिया जाएगा। इसके तहत ओपीडी, आईपीडी पंजीकरण के साथ ही वार्ड चार्ज समेत एम्बुलेंस के लिए भी यूजर चार्ज एक समान कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि नए आदेश के बाद अब सभी मेडिकल कॉलेजेस से जुड़े अस्पतालों में ओपीडी पंजीकरण का शुल्क 20 रुपये रहेगा, जबकि भर्ती के लिए आईपीडी पंजीकरण शुल्क 50 रुपये किया गया है। जनरल वार्ड का शुल्क 25 रुपये, प्राइवेट वार्ड 300 रुपये, एसी वार्ड का चार्ज 1000 रुपये रहेगा। एम्बुलेंस का चार्ज पहले 5 किलोमीटर के लिए 200 रुपये था, 200 रुपये, और उसके बाद 20 रुपये प्रति किलोमीटर इसका चार्ज रहने वाला है। इसके अलावा रेडियोलॉजी जांच, डायग्नोस्टिक परीक्षण, पैथोलॉजी जांच को सीजीएचएस की दरों को लागू किया जाएगा। अब हमारी जो दरें निश्चित की गई हैं वो पीएससी और सीएससी, मतलब जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हमारी जो है 10 रुपये यूजुअल 10 रुपये पर्ची के जो है ओपीडी चार्जेस हैं, और डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट में हमने जो है 20 रुपये कर दिए। तो ये हमारा ओपीडी है।
ऐसे हमारा इंडोर का भी हमारे जो चेंजेस हुए हैं कि हमारे जो भर्ती मरीज हैं तो 3 दिन तक तो हमारे कोई उसमें चार्जेस नहीं होते हैं डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन 3 दिन के बाद जो है ये हम लोगों के जो दरें हुई हैं, जो पीएससी में हम लेंगे 10 रुपये प्रति दिन, और जो सामुदायिक में 15 रुपये प्रतिदिन, और डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट में जो हम लेंगे वो 25 रुपये प्रतिदिन। तो ये हमारी जो दर है। महाकुंभ के लिए रेलवे ने दी है सुविधा। हरिद्वार से 4 स्पेशल ट्रेन चलाएगा रेलवे। 1 से 14 फरवरी के बीच चलेगी 4 ट्रेन। रुड़की और मुरादाबाद से होकर गुजरेंगी 2 ट्रेनें। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे 4 स्पेशल ट्रेन संचालित करेगा, जो 1 से 14 फरवरी के बीच संचालित होंगी। मुरादाबाद मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने बताया कि महाकुंभ के दौरान एक स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और फाफामऊ रेलवे स्टेशन के बीच संचालित होगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।